अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिफ़ुल हुसैन और आप लोग देख रहे हैं सावल मीडिया नेटवर्क। बक्कर पुलिस की जानिब से असर हाजिर के तकाज़ों को पूरा करते हुए आज एक नए कदम का जो है आगाज़ किया गया है। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब मोहम्मद नवीद साहब। सर, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, ये फरमाइएगा कि आज जिस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया वो प्रोग्राम क्या है और इस बारे में आप तफसीलात जो आगाह करना चाहें। सिफ़ुल हुसैन साहब, ये आज जो हमने की एक ई कचहरी की है, इससे पहले भी हम यहाँ पर डेली बेसिस पर कंप्लेनेंट को सुनते हैं और आज तक जो हमने कैलकुलेशन की, यहाँ पर हम आने वाले जो कंप्लेनेंट हैं तकरीबन 10,000 कंप्लेनेंट्स को हम यहाँ पर डेली बेसिस पर सुन चुके हैं और उनके मसाइल को भी हल किया है। अब जो उनके मसाइल हमने हल किए हैं उसमें एक तो सबसे बड़ी जो शिकायत होती है हमारी आवाम की वो ये होती है कि FIR नहीं रजिस्टर हो रही जी। हमने फौरी FIR उनकी रजिस्टर करवाई और जो उसके बाद दूसरा मसला होता है वो होता है कि फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन। तो वो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हमने सही खतूत पे उनको कंप्लीट करवाया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं फिर उसमें चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बोर्ड होता है या हमने IO को कोई डायरेक्शन देनी होती है कि फौरी उसको इन्वेस्टिगेट करे। अब इस सारे में जो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का एक रिजीम है ये, जिसमें बड़ी क्लियर कट हमें डायरेक्शन थी IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की, हमारे RPO साहब शारिक कमाल साहब की, कि कोई ऐसा बंदा ना हो जिसके साथ कोई क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ हो और उसकी FIR दर्ज ना हुई हो। तो इस बार हमने तकरीबन 9,000 FIR जिला बक्कर में बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारी रजिस्टर होंगी। इससे पिछले सालों में अगर देखा जाए तो 4,000 साढ़े 4,000 तक तादाद रहती थी और आवाम जो है वो अपनी FIR दर्ज कराने के लिए एक थाने से DSP के ऑफिस, DSP से SP के ऑफिस, SP से DPO के ऑफिस में वो घूमती रहती थी, लेकिन उसका पर्चा दर्ज ना होता था। दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो एक फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन। अब जो मैंने आपको बताया कि 10,000 लोगों को मैंने खुद सुना है, इसी तरह हमारे जो नीचे SP इन्वेस्टिगेशन है, हमारे DSPs हैं, वो भी इनको सुनते हैं और इनके मसाइल हल करते हैं। आज की ई कचहरी का मकसद जो है वो ख़ास तौर पे ये था कि हमारे बक्कर के ऐसे शहरी जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी हमें अपनी शिकायत बता सकें, क्योंकि वो ख़ुद तो यहाँ पर नहीं आ सकते। अगर वो अपनी दरख्वास्त भेजते हैं तो वो दरख्वास्त पहुँचने में कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन लग जाते हैं, तो वो हमें फ़ौरी तौर पे कॉल कर सकें। हमने अपने इस ई कचहरी में अपने 3 नंबर दिए थे। एक नंबर वो जो कि WhatsApp पर है, एक नंबर वो जो हमारे वो कॉल कर सकते हैं मोबाइल पे, तीसरा नंबर हमारा PTCL का ऑफिस का नंबर था और हमारा स्टाफ साथ बैठा हुआ था। 11:30 बजे का हमने ये टाइम रखा था और 12 बजे आज ये एंड हुई है। इस ई कचहरी में हमें 13 कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसमें से 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने कुवैत और US से की। इसके अलावा हमें कराची से कॉल आई, हमें डेरा इस्माइल खान से कॉल आई। हमारे ऐसे शहरी जो वहाँ पर रहते हैं उनके साथ कोई वारदात हुई होगी, कोई क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ होगा या कोई उनकी FIR होगी या कोई ज़मीन का इशू होगा, तो उन्होंने हमें कॉल की। उसके अलावा हमारे ज़िला बक्कर के ही दूर अफ्तादा गाँव के या ऐसे लोग जिनके इश्तिहारी अरेस्ट नहीं हो रहे, जिनकी चोरी के मुकदमात में रिकवरी नहीं हो रही, या ऐसे हमारी आवाम जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उन्होंने भी हमें कॉल्स की। और इंशाल्लाह हम अपनी बक्कर की आवाम को ये इंश्योर कराते हैं कि नेक्स्ट वीक जब हम इस खुली कचहरी में बैठेंगे तो इनके मसाइल हल करके हम उनके सामने ई कचहरी में आएंगे। सर, अब जैसे आप बात कर रहे हैं तो ये डिजिटलाइजेशन जो की जा रही है इसको असर हाजिर के मुताबिक किया जा रहा है, उसको किस निगाह से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है IG साहब पंजाब का। इसका आगाज़ हुआ था लाहौर से और लाहौर में पहले मॉडल थाने बनाए गए थे और जो मेजर सिटीज़ हैं हमारे पंजाब के वहाँ पर भी इस तरह का मॉडल थाने बनाए गए जिन्हें SIPS का नाम दिया। SIPS है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन। और उससे पहले मुश्ताक सुखेरा साहब थे IG पंजाब, उन्होंने पंजाब के 750 थानों में फ्रंट डेस्क बनाए थे जो कि सेम पैटर्न थे और वहाँ पर हमारे पुलिस स्टेशन असिस्टेंट तैनात किए गए थे। उनको तैनात करने का मकसद ये था कि हर एप्लीकेशन जो थाने में जाए उसको ई टैग लगे। और जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट थे हमारे, उन्हें हमने सेपरेट यूनिफॉर्म दिया था, एक वो यूनिफॉर्म जो आपको एक जो ऐसा कल्चर जो आप कोऑपरेटिव क्लास में जाते हैं, जो बैंक्स में जाते हैं, वहाँ आपको नज़र आता है कि एक पढ़े लिखे हमारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी होती है, टाई लगाई होती है। तो वो हमने यूनिफॉर्म PSCs के लिए सेलेक्ट किया। इसका मकसद ये था कि यूज़र फ्रेंडली हो, कस्टमर फ्रेंडली हो, ना कि अवाम वहाँ पर जाए और वही उसी मुहर्रर और SHO की जो एक गठजोड़ था जिसमें वो उसे घुमाते फिराते रहते थे, FIR दर्ज नहीं करते थे, मेडिकल नहीं उसको लेने देते थे, उससे वो बाहर निकले। तो ये जो PSA हमने तैनात किए, ये स्टे तैनात किए और उन्हें वहाँ पर बिठाया ताकि आवाम से उसका जो गैप था पहले वो हम ब्रिज करने में कामयाब हो जाएं, वो दूर करने में कामयाब हो जाएं। जब हमने उनको बिठा दिया वो फ्रंट डेस्क बन गए। उसके बाद अगला चैलेंज हमारे लिए ये था कि जो फेस ऑफ पुलिसिंग है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। तो उसके लिए हमने SIPS थाने जो है उनका आगाज़ किया।
अब ये जो सिप्स थाने, पंजाब के तमाम थाने सिप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, सीएम पंजाब साहब ने हमारे लिए बजट अप्रूव किए हैं और हमें जितना अमाउंट हमने मांगा कि हमने इस थाने को फ्रंट एंड पे इतना खर्चा आएगा, बैक एंड पे इतना खर्चा आएगा, वो उन्होंने हमें उतने बजट दिया है। और आपने भक्कर में देखा होगा कि हम इस वक्त 3 थाने इस वक्त आज की डेट में हमारे कंप्लीट हैं, जिसमें पीएस सिटी भक्कर है, पीएस सदर भक्कर है, पीएस मनकेरा है, और आने वाले दिनों में हम अपने बाकी थाने भी कंप्लीट कर लेंगे। और 31 दिसंबर को तमाम ये थाने पंजाब के पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए ओपन किए जाएंगे कि वो आए कमेंट दें। जैसे हमने अपना पुलिस खिदमत मरकज़ आपके सामने हमने आवाम के लिए ओपन किया है, तो वो आए उसको विजिट करें और हमें बताएं। और हमारा ये चैलेंज है भक्कर पुलिस का, ये है कि हम इसको लाहौर में लिबर्टी में जो हमारा खिदमत मरकज़ जो सीएम साहब पंजाब, आईजी साहब पंजाब ने इनॉग्रेट किया, उसके लेवल पर लेकर आए हैं और इसमें मजीद इंप्रूवमेंट लेते आएंगे आप जैसे लोगों के इनपुट से। सर, जैसे आपने फरमाया कि आप डेली की बुनियाद के ऊपर कचहरी का इनेकाद करते हैं, उसके अलावा आज एक नया इनिशिएटिव जो है वो भी लिया गया है, तो आने वाले दिनों में क्या इस इनिशिएटिव को, ई कचहरी को आप कंटिन्यू रखेंगे? अगर कंटिन्यू रखेंगे तो कौन से आप इसमें दिन मुकर्रर फरमाएंगे या कौन सा ऐसा जो है ना टाइम जो इसमें मुकर्रर किया जाए? देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि आवाम के डोर स्टेप तक जाएं और उनके मसाइल हल करें। इसके लिए पहले ये होता था कि खुली कचहरी होती थी, हर यूनियन काउंसिल में लगती थी, हर गांव में लगती थी, लेकिन अब आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आईटी बेस्ड है। ये मोबाइल जो है हर किसी के पास है, ये कैमरा हर किसी के पास है, वो हमें वैसे भी कॉल करते हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी जो है वो कम होती है। तो इसका मकसद ये था ई कचहरी का कि हम कैमरे में सामने उनके बैठे हैं और वो देख रहे हो कि जो ज़िले का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है वो उनके साथ बात कर रहा है और उनके मसाइल को एड्रेस करने की उनके साथ कमिटमेंट कर रहा है। तो इससे बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आता है। इसके साथ हमारी टीम है जिसमें हमारे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन है, हमारे डीएसपीज हैं, हमारे एसएचओज हैं, वो भी ये ई कचहरी अपने अपने मोबाइल पर देख रहे थे कि किससे रेलेवेंट कॉल आ रही है और क्या डायरेक्शन दी जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने कहा कि हम क्या इसके लिए टाइम फिक्स रखेंगे? जी बिल्कुल, हम इसमें हफ्ते का दिन है, हमारा 11:30 बजे का टाइम है जी, हर हफ्ते की। जी, और अगर हमें इसमें ज़्यादा टाइम देना की ज़रूरत हुई तो हम ज़्यादा टाइम देंगे, हम इसको आधे घंटे से 45 मिनट्स कर देंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम 1 घंटा भी ज़रूर करेंगे। आपने ये देखा होगा कि शुरू में जो हमारी खुली कचहरी ऑफिस में होती थी, यहाँ पर 30 से 40 कंप्लेनेंट आते थे। जब हम उनको रेगुलर सुनते रहे और हमने अपने एसपीज को, हमने अपने डीएसपीज को, हमने अपने एसएचओज को बाउंड किया कि आप भी अपने थाने में खुली कचहरी करें, तो उससे हमारे यहाँ से लोड कम होके वो थानों में काम होना शुरू हो गया। और हमने इस वक्त अपनी जो चलानिंग है वो 82% की है, रिकवरी हमारी इस वक्त 50% है। हमारे ज़िले में जो वारदात हुई थी 2023 में, जो हमने उसकी फिगर निकाली माल मसरूका, उसमें हमारा 36 करोड़ का था, जिसमें से हम 20 करोड़ का सामान जो है वो अपनी आवाम को दे चुके हैं। हमने यहीं अपने ऑफिस में पहले 132 बाइक्स दी, इंशाल्लाह हम प्लान करें कि नेक्स्ट वीक हम तकरीबन 100 बाइक्स अपनी आवाम को वो रिकवर करके वापस हैंड ओवर करेंगे। सर, अच्छा, इस जो ई कचहरी है या खुली कचहरी है, जिससे जितने भी इनिशिएटिव हैं, इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि थाने के ऊपर भी आपका चेक इन बैलेंस जो है वो रहता है कि आवाम की जो राय है वो भी आपको मिल रही है साथ साथ? जी बिल्कुल, इसका मकसद एक तो ये कि पहले हमने अपने तमाम एसएचओज को बाउंड किया हुआ है कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो अपने थाने में हाजिर रहें और वहाँ जो पब्लिक आ रही है उसको सुने। अगर वो हमारा कंप्लेनेंट, हमारा जो थाने में जाता है, वो एसएचओ की इंक्वायरी से या उसकी तफ्तीश से मुतमईन नहीं होता, तो फिर डीएसपी कंसर्न का ऑफिस है, वो भी 4 से 6 अपने ऑफिस में होते हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ना हो तो वो अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं और वो उस आवाम को सुनते हैं। वो भी अगर स्टेज पे सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर हमारा ऑफिस है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे एसपी यहाँ पर बैठे हुए, मेरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, पूरी इंक्वायरी करके हमारी हत्युल इम्कान कोशिश होती है कि हम उसको मुतमईन करें। क्योंकि यहाँ से हमारी आवाम को सरगोदा अगर ट्रैवल करना पड़े 3.5 घंटे का मतलब रखते हैं, ठीक है ना, 3.5 घंटे एक तरफ के, 3.5 घंटे दूसरी तरफ के, उनका पूरा दिन ज़ाया होता है। तो हमारी कोशिश होती है यही मेरिट पर फैसला करके उनको इंसाफ दें। अगर उनकी FIR दर्ज हुई है तो वो मेरिट पे चलान हो, जिनका क्रॉस वर्जन बनता है उनका क्रॉस वर्जन हो, और वो केस चलान होके फिर अदालत में जाए और वहाँ पर हमारी जो मौजूद जुडिशरी बैठी हुई है वो उनका एक्विटल या कन्विक्शन जो भी है वो डिसाइड करे। सर, ज़िला की आवाम को जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम? ज़िला भक्कर की आवाम को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जो भक्कर पुलिस का पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। उसके ऊपर हम अपना डेली बेसिस पर आपके लिए जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको अपलोड करते रहते हैं, और उस पर जो आईजी साहब पंजाब ने, आरपीओ साहब पंजाब ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो भी हम उस पर अपलोड करते रहते हैं। हमने PKM बनाए हैं, 4 हमारे PKM है, एक भक्कर में है, दरिया खान में है, मनकेरा में है, क्लोरकोट में है। वहाँ पर वो वाली सहूलियात आपको दी जा रही हैं जो आपकी
किसी भी फौजदारी मुकदमे के अलावा हैं, आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, आपने अपना ई लर्नर बनाना है, आपने कोई शिकायत दर्ज करानी है, कोई किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज भी करवा सकता है, अपना लर्नर भी बनवा सकता है। इसके अलावा हम जितनी भी कचहरीज़ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसमें जो मेजर इश्यूज़ हैं वो भी आपके सामने हाईलाइट करके लेकर आएँ। और इससे बढ़कर ये कि आजकल सर्दियाँ हो गई हैं, धुंध का मौसम है, एहतियात से सफ़र करें, ज़रूरी सफ़र करें, और जब भी बाहर निकलें तो इंश्योर करें कि आपकी गाड़ियों पर येलो लाइट्स लगी हों, ताकि उससे आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।